सिद्धांत है वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत न लेना, अपना काम ईमानदारी से करना और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत यानी लगातार प्रयत्न करते रहना। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, पर चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था, होशियार रहना। तथापि सतत अभ्यास यानी लगातार अभ्यास से उसमें सफलता भी होती गई। तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसको सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम इनने सीख लिया। फल यह हुआ कि अफसरों की नज़र इन पर पड़ी और इनकी तरक्की यानी प्रमोशन होता गया। है ना बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मेहनत सबसे बड़ा काम होता है। तो इनने छोटा हो या बड़ा सभी काम सीखे और इनके मेहनत को देखते हुए ही इनके अफसरों ने इनकी प्रमोशन करते गए। इसलिए जीवन में मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह काम छोटा है, इसको करने में शर्म है। तो अब आगे देखेंगे। वह इस तरह की कि एक बार छोड़कर उन्हें कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी, यानी कभी एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ी। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले, तब जीआईपी रेलवे के मुलाजिम जो साहब महा जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर यानी तय हुए, वे इन्हें भी अपने साथ झांसी लाए और नए नए काम इनसे लेकर इनकी पदोन्नति करते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण इनकी ज्ञान लिप्सा यानी ज्ञान प्राप्त करने की लालच और गौण यानी तुच्छ कारण उन साहब बहादुरी की कृपा या गुण ग्राहकता थी। 10-12 वर्ष बाद इनकी मासिक आय इनकी योग्यता से कई गुना हो गई। एक बार यदि किसी के अत्याचार को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सह लेते तो उसमें इनकी सहनशीलता अवश्य सूचित होती, पर उसने मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं हो जाता। इनका कहना है कि मैं सह लूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों पर अत्याचार करूं, परंतु कुछ समय उत्तर ऐसा कुछ बना कि इनके जो प्रभु यानी इनके जो ऑफिसर है, उनने इनके द्वारा औरों पर अत्याचार कराना चाहा। हुक्म यानी आदेश यह हुआ कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो और ठीक 10 बजे मेरे कागज मेरी मेज पर मुझे रखे मिले। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, मैं 8 बजे आऊँगा, पर औरों को आने के लिए मैं लाचार न करूँगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है, यानी आपका काम है। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच विचार के इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं सिफारिशें तक की गई, पर सब व्यर्थ हुआ। क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए? जब इनने दुखी होकर अपनी पत्नी से पूछा तो इनकी पत्नी ने कहा कि क्या थूक कर भी कोई चाटता है? मतलब एक बार जो कर दिया वो कह दिया, अब उसको वापस नहीं करना है। तब उसने 8 आने रोज यानी इनकी पत्नी ने 8 आने यानी 50 पैसे रोज की आमदनी से भी इनको खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया। इन्होंने सरस्वती की सेवा से हर महीने
जो 20 रुपये आते थे, उजरत यानी प्राप्त होते थे, और 3 रुपये इनको डाक खर्च के लिए मिलते थे। यानी प्रश्न पूछे कि इन्हें सरस्वती पत्रिका से कितने रुपयों की आमदनी होती थी, तो 20 रुपये की, और 3 रुपये डाक खर्च के। उसी में ये संतुष्ट रहने का निश्चय किया। 15 रुपये, किसी समय तो इनने सोचा कि मुझे 15 रुपये ही मिलते थे, अब तो 23 रुपये उसके ड्योढ़े से भी अधिक है, 1.5 गुना से भी ज़्यादा है। इतनी आमदनी मुझ जैसे देहाती के लिए बहुत है। इनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पलटन में, जब अंग्रेजों का अधिकार था और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हीं की थी, तो इनके पिताजी उसकी पलटन में सैनिक थे। वे मामूली हिंदी पढ़े लिखे थे, बड़े भक्त थे। सिपाहियों के काम में से छुट्टी पाने पर वो राम लक्ष्मण की पूजा करते थे। इसी से साथी सिपाहियों ने उनका नाम लक्ष्मण रख दिया था। गदर में जब क्रांति हुई तब इनके पिता की पलटन बागी हो गई, यानी अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। जो बच निकले वे बच गए और बाकी जवानों को तोपों से अंग्रेजों ने उड़ा दिया। पलटन इस समय होशियारपुर पंजाब में थी। पिता ने भागकर अपना शरीर सतलुज नदी की बेगवती यानी बहती हुई धारा में अर्पण कर दिया, उसमें कूद गए। 1 या 2 दिन बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ कहीं वे किनारे लग गए। जब उनको होश आया तो उनने वहाँ पे खाने के लिए मोटी मोटी हरी हरी घास को चूस कर अपने शरीर में कुछ शक्ति प्राप्त की। फिर थोड़े ठीक हुए तो मांगते खाते साधु वेश में कई महीनों तक घूमते रहे। उसके बाद वे घर आ गए। घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर भटकते हुए वे बम्बई पहुँचे। वहाँ वल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गए। उस गोस्वामी जी की मुलाजिमियत में रहे, उनका काम करते रहे। फिर सदा के लिए उसे छोड़कर घर चले आए। मेरे पितामह यानी दादा अलबत्ता संस्कृतज्ञ थे बाय चांस, और अच्छे पंडित भी थे। बंगाल की छावनियों में स्थित पलटनों को वे पुराण सुनाया करते थे। उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई पुस्तकें बेच कर मेरी पितामही यानी दादी ने पिता और पितृव्य आदि का पालन किया। वयस्क होने पर 2-4 पुस्तकें मुझे भी घर में पड़ी मिली। मेरे पितृव्य यानी चाचा या ताऊ दुर्गा प्रसाद नाम मात्र को हिंदी तथा केथी, यह भी एक भाषा है, जानते थे, पर उनमें नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। रायबरेली जिले में दान शाह के गोरा के तात्कालिक तालुकेदार भूपाल सिंह के यहाँ किस्से सुनाने के लिए वे नौकर थे। मेरे नाना द्विवेदी जी के नाना और मामा भी संस्कृतज्ञ थे। मामा की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं द्विवेदी जी उनके पास बैठकर प्राप्त करते थे। नहीं कह सकता शिक्षा प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति होने का संस्कार मुझे किससे मिला है, इनके पिता से, इनके दादा से, या किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से। बचपन से ही इनका अनुराग यानी प्रेम तुलसीदास की रामचरितमानस और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास पर हो गया। कर कवित्व भी मैंने सैकड़ों कंठस्थ किए। होशंगाबाद में रहते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा
और राधाचरण के एक मासिक पत्र ने इनके उस अनुराग की और वृद्धि कर दी। वहीं इन्होंने पिंगल का पाठ पढ़ा। फिर क्या था, इन्होंने अपने कवि ही नहीं महाकवि यह अपने आप को समझने लगे। इनका यह रोग बहुत समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। झांसी आने पर जब इन्होंने पंडितों की से प्राकृत कवियों के काव्यों का अनुशीलन किया, तब इन्हें अपनी भूल मालूम हो गई और छंदोबद्ध प्रलापों के जाल से ये सदा के लिए छुट्टी ले ली। मतलब इनने कविता रचना करना बंद कर दी, पर कुछ गद्य में कुछ न कुछ लिखना जारी रखा। संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी इनने किए।